राजधानी रांची के धुरवा डैम में लगातार जो है सुसाइड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार परिजन लोगों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार कोई न कोई 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना या 2 महीना के बाद जो है कोई न कोई यहाँ पर पहुँच जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। वहीं परिजन लोगों का लगा रहे हैं कि पेयजल विभाग की ओर से या यहाँ के जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर जो है कड़ी जांच होना चाहिए। हर मतलब गेट जहाँ पर है वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो है तैनात करना चाहिए, ताकि आधा 1 घंटा में कौन जा रहा कौन आ रहा उनका एंट्री होना चाहिए। तो इससे क्या हो सकता है, इससे हो सकता है कि कहीं न कहीं सुसाइड का जो है मामला वो कम हो। अब देखना होगा कि जिस तरह से मृतक के परिवार लोगों के ओर से कहा जा रहा है, अब उस तरह से कब तक जिला प्रशासन या पीडब्ल्यूडी की ओर से ये सब रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठा पाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मृतक के परिवार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको मैं सुनाता हूँ। जो फोन लगाना चालू किए, रिंग तो हो रहा था लेकिन फोन को उठा, दोनों नंबर पे फोन जा रहा था लेकिन उठाया नहीं फोन। मेरे दोस्त यार सबको बातें वगैरह पूछे हुए थे सबसे, कोई बता नहीं था। फिर अपने खोजबीन करना चालू किए, क्योंकि तो डैम तो आजकल तो जान ही रहे हैं, आप तो बेहतर जान रहे हो कि ये सुसाइड का पॉइंट बन गया है। सुसाइड पॉइंट, जिसको भी अगर गार्जियन से कुछ बात हो गया, कोई ऐसा परेशानी हो गया तो तुरंत आते हैं यहाँ पे लोग, स्कूटी लगाते हैं, पैदल आते हैं, चप्पल खोले और इसे लोग नहाने के लिए घूमते हुए जंप लगा करके अपनी जान दे दे रहे हैं। अमन कुमार नाम था, आर्टिका गाड़ी चला रहा था अपना। आर्टिका को ऑलरेडी लोग 10-15 दिन पहले बेच दिए थे, सेकेंड हैंड था, और नया गाड़ी लेने का प्रोग्राम बना था। आर्टिका ही लेना था क्योंकि गाड़ी उसको टूर पे ले आया था। ये अपने से गाड़ी चला रहा था, जो पैसा होता था घर में पापा को दिया, अपना जो भी EMI वगैरह भरा हो रहा और अपना ज़िंदगी जी रहा था। वो गाड़ी 8,40,000 में बिका इसका, जिसमें से 5 लाख हार्ड कैश वो अपने गोदरेज में रखा हुआ था और 340 जो है ना वो अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। क्योंकि उसको गाड़ी लेना था, ये ऑलरेडी गाड़ी बुक कर चुका था 11,000 दे करके कंपनी में। सोचा कि 1-2 दिन में मिल ही जाए गाड़ी, तो हम हार्ड कैश दे के अपना निकाल लेंगे। तब तो ये घटना घट गया। शाम तक में इनको जब जानकारी मिलते खोजते मिलते इनके गार्जियन को जब कोई पता नहीं चला, तो ये डैम तरफ घूमते हुए आए और वहाँ CCTV कैमरा को जांच कराए लोकल में, तो कोई दिखा स्कूटी जाते हुए, तो इधर आए तो देखेगा स्कूटी इसका लगा हुआ है, तो खोजने लगे भाई स्कूटी लगा, तो वो गया कहाँ, नीचे साइड में उसका चप्पल और उसका चाबी और तौलिया और जो गमछी पर लिपटा हुआ है। उसके बाद उन लोग को शक का दायरा हो गया कि हो सकता है कि ऐसा हो गया। तो जो शाम में ये फ़ोन जब नहीं उठाया ना, ये लोग घर में उसका तलाशी करना चालू कर दिए। तलाशी किए तो तकिया के नीचे उसको दोनों मोबाइल मिल गया, साइलेंट था, करीब 50 फ़ोन गया हुआ था। अपने गले का चेन और कान में 50 सोना को वो भी खोल कर रख दिया था वहाँ पे। और जो गोदरेज था उसका चाबी उसके पास इसमें हार्ड कैसे 5 लाख रखे हुआ था। और उस परिस्थिति में उसकी बहन खोल के चेक की ना, तो कल तक परसों तक पैसा था, कल लेकिन पैसा था नहीं। तो 11:30 बजे कल हम घर से निकला तो 5 लाख रुपया गया कहाँ। अगर मान लीजिए हो सकता है कि किसी को दिया हो या किसी के द्वारा 2 दिन का समय मांगा गया हो या कुछ उसका विवाद हो सकता है, ये तो जांच के विषय है। इनके गार्जियन अरुण कुमार सिंह आदर्श नगर में रहते हैं, इनके डिश का धंधा भी है और सुबह भी मदद करता था, अच्छा लड़का था, समाजी था, सर हर सुबह को खड़ा रहता था। तो परिस्थिति ऐसा है कि हम लोग लिख के दिए हैं कि आखिर वो 5 लाख गया का। इनका मोबाइल दोनों घर पर रखा हुआ जो लॉक है, तो हम लोग मांग किए प्रशासन कि आप इसको कम से कम CDR वगैरह देख के निकालें, किससे बात हुआ, क्या किया नहीं किया, इनके किसी को पैसा दिया है या नहीं दिया, या हो सकता है कि पैसा किसी को दिया हो वो वापस न किया हो, उसके डिप्रेशन में चला गया हो कि गाड़ी हमको लेना है, बुक था, या पापा का डर हो या जो भी हो, जो आदमी का अफसोस होता है वो तो कर लिया सर। दूसरा वस्तु ये है कि विगत जब से मेरा अपना 50 साल मेरा धुरवा में जन्म हुए कर्म हो गया, 50 साल में कम से कम 51,000 बॉडी तो सुसाइड का होगा डैम में। ये धुरवा डैम से आधा रांची को ड्रिंकिंग वाटर का नाम फेमस है, आधा रुका और धुरवा ये डैम को बंद कर देना चाहिए। बंद नहीं करना चाहिए, जांच करके बंद नहीं करना चाहिए। पानी मिलेगा कहाँ से, लेयर तो भाग चुका है ना। नहीं, मेन गेट बंद कर दें। मेन गेट पे आप गार्ड रख दीजिए, गेट लगा दीजिए, इंस्ट्रक्शन कर दीजिए कि बड़ा गाड़ी नहीं जाए, छोटा गाड़ी जो लोकल लोग आने जाने वाले गाँव देहात को उनको आने का सुविधा दिया जाए, बंद नहीं किया जाए। फिर लोग जाएंगे कहाँ से, दूरी भी तो मेंटेन करना पड़ता है। अब इधर से आपको हाईकोर्ट का रास्ता निकल रहा है, तिरिल की ओर CRP कैंप, सारा लोग तो जितना पोस्ट एरिया आपका विधानसभा सब हाईकोर्ट सब यहीं पर हो गया है। बंद नहीं किया जाए, इसको सुविधा प्रदान किया जाए।
PWD के अंतर्गत में ये आता है डैम का, जल संसाधन विभाग में। उनके जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी आप लोग के द्वारा मैसेज भेजा और प्रशासन से भी मांग भी करते हैं। ये जो यहाँ कोना से ले करके दोनों फाटक के बीच का दूरी 500 मीटर के लमसम में होगा या 500 उधर होगा, कितना का आगे पीछे होगा। जब पूरा डैम का बैरिकेटिंग आप करा रहे हैं, इसको इतना ऊंचा मैराथन डैम वाला जो बैरिकेटिंग किया होगा आप लोग शायद देखे होंगे, बहुत ऊंचा है। आप मरने के लिए भी आइएगा दौड़ करेगा ना, देखिए अरे कहीं चढ़ेंगे तो वो तो डरेगा ना, तो डरे तो आसपास में भागेगा क्योंकि मरने के लिए आया हुआ है, तो भागेगा तो लोग देखे अरे यहाँ डूबेगा नहीं भाई, डूबे को बचा लेगा हमको। यहाँ सुसाइड पॉइंट है, ये इतना गहरा पानी यहाँ पे है जो फाटक खोलने की सोचना पड़ता है आदमी को। ये चीज का अंतर्गत में आता है। रिपेयरिंग हुआ सब कुछ, पानी ऊपर से बहा, इसका भी पूरा ढंग से काम हो नहीं पाया। मेरा कहना है कि सरकार 24 घंटा सरकारी हाँ, तो कम से कम तो गार्ड को मुहैया करा दिया। जिस थाना अंतर्गत में आता है, नगरी आता है, धुरवा आता है, डिप्यूट कर दिया अपना। जब तक में ये हो रहा है, जब तक काम हो रहा है। और ये जो सरकार के द्वारा ये जो बैरिकेटिंग किया जा रहा है, आप लोग शायद संज्ञान में होगा, हाईकोर्ट के एक जज का गाड़ी है, कुछ इस अधिकारी का, कुछ अधिकारी का गाड़ी एक बार चला गया था प्रशासन में, जिसमें कुछ लोग डेथ किए थे। शायद लगता है उसको संज्ञान लेते हुए इसको घेराव करने का काम किया जा रहा है। इसके पहले नहीं था। ठीक आप कर रहे हैं, करिए, बेहतर अच्छा है हमारे सुविधा के लिए। लेकिन ये जो यहाँ ऊंचा तक कर रहे हैं, ऊंचा करिए, इसको ऊंचा करिए ताकि ना जो सुसाइड पॉइंट बनाया गया है ना, लोग जाते हैं घूमने के लिए आते हैं, डैम शहर का डैम है, चलो देखते हैं क्या है। यहाँ लोग मरने के लिए आ रहे हैं, यहाँ का पानी को लोग ना यहाँ प्योरीफाई करके और पानी पी भी रहे हैं। इसी में बॉडी में मर रहा है आदमी, कैसे के पानी को पी भी रहे हैं प्योरीफाई करके। मजबूरी है प्रशासन में, और हमारे मुख्यमंत्री जो सरकार में बैठे हुए हैं उनसे ना नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं इसको बैरिकेटिंग ऐसा लगवाइए ताकि ना ट्रांसपेरेंट रहे देखने के लिए। लेकिन लोग ना सुसाइड पॉइंट नहीं बनाए इसको। और आप लोग प्रेस मीडिया द्वारा और लोकल प्रशासन, अब लोग अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग ना खुद अपना चंदा का व्यवस्था करेंगे। यहाँ के जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनको जवाब डालेंगे, किसको भी आपको करना होगा। और MD जो इनके हैं, इनके हो गए, सिटी इंजीनियर हो, उनसे बात करेंगे कि आप ये फंड जो आप दिए हैं इसी में इसको एक्सटेंशन कर दिया ना, होता है एक्सटेंशन होता, आपको जानकारी होगा, उसको करके करवा दीजिए। तो कम से कम जो साल में 10-15 जो लोग मर रहे हैं ना, वो बचेगा, वो तो बच जाएंगे कम से कम। तो इस पर सरकार को देते हुए काम करना चाहिए। और ये जो जांच का विषय है वो विधानसभा में हम लोग का एक ऑपरेशन दिया हुआ है, मोबाइल में ट्रेस करवा करके देखा जाए, जो वस्तुस्थिति सामने आएगा उसको फेस करेंगे। मेरा बच्चा तो चला गया है, वापस तो आएगा नहीं, लेकिन दूसरे का बच्चा ऐसा कोई घटना ना घटे, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसा काम ना हो। मृतक के पिताजी के ओर से कहा जा रहा है कि लापता होने के बाद जो है विधानसभा थाना में एक लिखित आवेदन दी गई थी। लिखित आवेदन के तहत जो है जिस तरह से बताया जा रहा है कि पुलिस की ओर से कहीं ना कहीं सहयोग मिल रहा था, लेकिन जिस तरह से सहयोग मिलना चाहिए था उस तरह से सहयोग जिला प्रशासन या विधानसभा थाना पारिवारिक की ओर से नहीं मिल पाया था। अपने खुद जो है खोजने के लिए बच्चे को निकल गए थे। निकलने के तहत जो है धुरवा डैम पहुँचे। पहुँचने के बाद जो है स्कूटी, चप्पल और स्कूटी का चाबी जो है बरामद हुई। बरामद के तहत जो है शायद ये परिवार के लोगों के द्वारा जो है धुरवा थाना प्रभारी को सूचना दी गई या विधानसभा थाना प्रभारी को सूचना दी गई। ये दोनों थाना प्रभारी जो है घटना स्थल पर पहुंचे थे। अब पहुंचने के बाद जो है तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। के परिजन की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं पैसा का ये मामला है। अब देखना होगा कि हटिया विधानसभा थाना प्रभारी या नगरी थाना प्रभारी की ओर से इस पूरे मामले को जांच के दौरान जो है क्या कुछ सबूत मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी साहित्य के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।